Good morning, students. Standard 8th, Subject English, Unit 4, 4.1. Heading is The Vet. Vet is a short form of veterinarian. Veterinarian means doctor for animals and birds. जो एनिमल्स और बर्ड्स का डॉक्टर होता है उससे बोलते हैं वेटरनेरियन, और उसका शॉर्ट फॉर्म वेट ऐसा बोलते हैं. तो ये पोएम गाय बॉस इन्होंने लिखा है, और वो एक वेट है जिसका ऑब्जर्वेशन हर एक एनिमल्स पे क्या किया है, वो उनकी क्या क्वालिटीज़ है और क्या नहीं कर सकते तो वो सब ये पोएम में बताया गया. तो शैल वी स्टार्ट. लिसन केयरफुली. To be a successful and competent vet needs knowledge extremely wide. For each of the patients he likely to get possesses a different insight. Competent meaning having very good knowledge and ability. वेट यानी कि वेट बनने के लिए, वेट डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत सारे नॉलेज एक्सटेंड किए हैं, अचीव किया है नॉलेज को, और फिर अपना नॉलेज बाहर दिखाते हैं किस पर, एनिमल्स पर. सो ये इसके पीछे, ये वेट बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं, प्रैक्टिकली किया है एक्सपेरिमेंट, इसके बाद वो डॉक्टर बने. तो इसका मतलब क्या, बहुत सारे उन्होंने नॉलेज इकट्ठा किए हैं, उन्होंने नए नए तरीके सीखे हैं, और हर एक एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तब जाके वो वेट बने होंगे. ही मस्ट नो वाई द कैट इज़ रिफ्यूजिंग हर milk, why the dog is not eating his bone, why the coat of horse is not shining like silk, why the parrot does nothing but groan. अब वेट को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बिल्ली को अगर दूध दिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता वो दूध पिए ना. उसे दूध पीना बहुत पसंद है. Why the dog is not eating his bone, वो खुद की हड्डी क्यों नहीं खाता, वो दूसरे की हड्डी, अदर जानवर यानी कि अदर एनिमल का वो बोन खाता है, यानी कि चूसता है. ठीक है. Why the coat of horse is not shining like silk, जो हॉर्स है, जो उसके गर्दन के ऊपर जो बाल रहते हैं वो शाइनिंग नहीं करते, तो क्यों नहीं करती, ये वेट को पता होना चाहिए. Why the parrot does nothing but groan, अगर आपने पैरट की भी आवाज़ सुनी होगी तो बहुत ही साइलेंट भी नहीं, बहुत ही सुरीली रहती है. ग्रोन यानी कि साउंड ऑफ पेन, यानी कि दहाड़ने जैसे उसकी आवाज़ नहीं रहती है. वो बहुत ही मीठा बोलता है, जिसे उसे मिट्ठू नाम भी दिया गया, बहुत ही मीठा बोलता है वो. वाई द डग्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, यानी कि ये सब सोते क्यों नहीं है, कौन, डग्स एंड चिकन्स. पूरे ऐसे लेट के सोते नहीं, वो अपने बैठे बैठे ही सोते हैं. वाई सो फैंड द कैनरी बर्ड सिंग्स, कैनरी बर्ड्स एक ऐसी बर्ड्स है जो बहुत ही सुरीला, कोयल जिसे बोलते हैं, बहुत ही सुरीला गाते हैं. तो वो कभी कभी असुरीला भी क्यों नहीं गाते, मतलब कभी कभी उनका गला ख़राब क्यों नहीं होता. इफ़ ही इज़ कॉल्ड टू द ज़ू ही मस्ट से इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स. अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल. तो ये सारी चीज़ें जो हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, वो सब कुछ कुछ चीज़ ऐसे जो उन लोग नहीं कर सकते. जैसे कि ये कैनरी बर्ड्स गला ख़राब अपना नहीं कर सकते. पैरट मिट्ठू ही बोलता है, कड़वा, मतलब जैसे नहीं बोलता है कि किसी को अच्छा ना लगे उसको, जैसे क्रो का कैसे रहता है वॉइस, वैसे मिट्ठू का नहीं होता है. अब उसके आगे, ये तो बर्ड्स के लाइन का हो गया. अब उसके आगे कौन सा है. इफ़ द लायंस कॉट अ कोल्ड, इफ़ द ज़ेब्रा इज गेटिंग ओल्ड, इफ़ द सेंटीपीड हैज़ ट्रबल विथ हिज फीड. सेंटीपीड मीन्स अ स्मॉल लॉन्ग थिन क्रिएचर्स विथ मैनी लेग्स. If the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox
इज सफरिंग फ्रॉम हीट। आर्कटिक फॉक्स किसको बोलते हैं? जो बर्फ़ में फॉक्स रहता है उसे। इम्स विरुलेंट डिजीज़, विरुलेंट मीन्स कॉज्ड बाय वायरस। अगर कोई बीमार भी पड़ता है, हैज़ अटैक्ड द चिंपैंजी इफ़ द tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of buns, if the cobra eats her son, if the panther has a wife who chews his ears। panther means leopard, जिसे चीता बोलते हैं हम, तेंदुआ बोलते हैं। इफ़ जिराफ्स हैव हैड अ टिफ मीन्स स्क्वेरल यानी झगड़ना, एंड देयर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ। इसमें पोएट बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा हुआ तो क्या, जैसे लायन अचानक से नहीं पकड़ा तो, ज़ेब्रा बूढ़ा हो गया तो, इफ़ द सेंटीपीड मीन्स अ स्मॉल लॉन्ग थिंग क्रिएचर विथ इज मैनी लेग्स, बहुत सारे जिसके लेग्स होते हैं, अगर उसने उसके पैर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। इफ़ द हिप्पोस फीलिंग इल, अगर हिप्पो जो एनिमल है वो बीमार पड़ गया तो। बाइसन्स जंगली गॉट अ चिल, अभी जो जंगली जानवर है उनका टेम्परेचर तो कितना हाई होता है मालूम भी है कि एक बार झपट लिया तो पूरा ख़त्म ही करके छोड़ता है, तो वो रिलैक्स्ड होते हैं क्या, नहीं हुए तो। इफ़ आर्कटिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, अगर बर्फीली जो जगह पे रहते हैं लाइक पेंगुइन, आर्कटिक फॉक्स, इनको हीट जगह पे लेके गए तो उनका क्या होने वाला है, ऐसा हुआ तो, ऐसा पूछ रहा है पोइट। इफ़ सम विरुलेंट डिजीज़, जो वायरस है जो अगर इन लोगों में आ गया, अगर बीमार पड़ गया, हैज़ अटैक द चिंपैंजी इफ़ द tortoise hasn't stayed for several years, if the bear's too full of buns, if the cobra eats her son। तो ये सब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इफ़ द panther has a wife who chews his ears, if the giraffe have a tiff and the next are feeling stuff, यानी कि वो, अब ये जो जिराफ है, जिराफ लड़ते लड़ते उनके सर अगर टकरा गए तो उनके गर्दन से ही लड़ाई करेंगे ना वो, तो इतने लॉन्ग नेक को लेकर वो कैसे झगड़ा करेंगे, क्वेरल होगा उनके बीच में। नेक्स्ट, इफ़ हैनास विल नॉट लाफ एट कीपर्स जोक्स, इफ़ द monkeys pinch his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chalks, if the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights। अब इसमें देखो, हैनाज विल नॉट लाफ एट कीपर्स जो, हैनाज मीन्स वुड पिकर, जो लकड़ियों को अपने चोंच से काटता है, वो उसकी स्माइल किसी ने नहीं देखी है तो, नहीं देखी तो। इफ़ द मंकी पिंच हिज टेल, अगर उसने अपने मंकी ने अपने पिंच किया अपने पूँछों को तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो वेट को याद मतलब रहना चाहिए कि वो ऐसा चीज़ कर सकता है या ये चीज़ नहीं कर सकता है, यानी कि कैट को दूध दिया तो वो नहीं पी सकती, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो वेट को याद करना चाहिए। इफ़ द राइनोज लुकिंग पेल, इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चॉक्स, इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, यानी कि हम्प मीन्स उसका ऊँट का जो कुबड़ है, अगर उससे पेन हुआ तो क्या होगा, फिर उसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं। इफ़ द कंगारूज वॉन्ट जंप, अगर मान लो कि कंगारू का डॉक्टर है वो, और कंगारू का ऐसा कंप्लेंट आ रहा है कि वो जंप ही नहीं कर सकता, तो ऐसे समय पे वेट क्या कर सकता है, तो उसका कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट होगा उसके पास, या अलग ही मेडिसिन हो गए जिसका वो इलाज कर सके। इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, अगर क्रोकोडाइल अचानक से, कैनिबल यानी कि जो ह्यूमन फ्लैश है वो खाने लग गया अचानक से, और जैसे कि अगर मगरमच्छ सामने है तो बहुत ही स्टैचू टाइप में रहता है वो, और झपटेगा तो पता भी नहीं चलेगा कि 1 सेकेंड में वो पकड़ लेगा, तो उस समय पे उसको कंट्रोल करना कैसे है, ये वेट के हाथ में रहता है उसका इलाज करना। अगर उसने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम दिया तो ह्यूमन फ्लैश का अगर खा भी लिया तो
थोड़ा सा भी, तो वो ह्यूमन पे कैसा उसका ट्रीटमेंट रहेगा वो भी वेट को मालूम होना चाहिए। दैट omniscient वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें हर एक जानवर के बारे में वेट को पता होना ही चाहिए। एंड एक्सपेक्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट्स, और जो उनको अधिकार में है ये सब चीज़ें जानने के लिए वो सब उनको जानना चाहिए, तभी वो वेट एक अच्छा वेट जैसे हम बोल सकते हैं वो अच्छा डॉक्टर एनिमल्स का बन सकता है। Profoundly, I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, I advise you most strongly to earn your living an easier way. Don't attempt to attain the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of men. अब गाय बॉस अपने बेटे को भी ऐसे ही समझाता है कि तुम भी बनो और ऐसे ही लोगों पे ट्रीट करो कि सारा नॉलेज तुमको मालूम पड़े और जल्दी से तुम सब नॉलेज इकट्ठा करो और लोगों को ऐसे ही खुश रखो हर एक चीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तो ये हमारा पोएम द वेट यहाँ पे फिनिश्ड होता है।